बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो वेलनेस डायमेंशन है ना, तो वेलनेस की जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं है। आज मुझे एक साहिब ने कहा था कि आपकी यूट्यूब वीडियोस में सारे कहीं मुझे एक्सरसाइज बता दो, वर्कआउट बता दो। यू आर जस्ट टॉकिंग। यस, बिकॉज हमारी उसमें सोशल डायमेंशन भी है, उसके अंदर इकोनॉमिकल डायमेंशन भी है, इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल फिटनेस, ये सारा इसमें इंक्लूड है। तो आपकी फ़िटनेस सिर्फ डंबल उठाने से नहीं होता है, आपको डाइट की भी ज़रूरत रहती है। आपको नॉइज़ पोल्यूशन जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये है। बहुत सारे म्यूज़िक है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनका जो इम्पैक्ट है, ये स्ट्रेस बूस्टर्स हैं, स्ट्रेस क्रिएटर्स हैं। आप इसके बगैर रह नहीं सकते। वी आर स्लेव टू द टेक्नोलॉजी। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आम आदमी का पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, मैं एक स्पेसिफिक इसी करंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आती है ना, वो अवामी ताकत से ऊपर आती है। ये लोग ही होते हैं जो इनको ऊपर ले आते हैं। मगर ये ही दुनिया में पॉलिटिक्स वाहिद कह रहे कि वो नौकरी है जो अवाम को किए गए वादे की नौकरी दे दूंगा आपको, करते करते अपनी नौकरी पूरी करता है। अब कोई पॉलिटिकल लीडर आप देखें, क्या वो कोई गरीब आदमी है? कोई भी पॉलिटिकल लीडर, नेवर। दे प्लेइंग विद द ह्यूमन बीइंग, विद द ह्यूमैनिटी। तो जैसे जैसे रिवोल्यूशन आई है ना दुनिया में, जागीरदाराना निज़ाम आई है, सरमायादाराना निज़ाम आई है, फिर उसके बाद देखें आप मीरी निज़ाम आई है, ठीक है जी। लोगों के ऊपर गवर्नमेंट किया है। इसके बाद फिर उसके बाद ये वाली जो गवर्नमेंट है, ये जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और ये सारा जो स्लोगन्स हैं, ये अभी एक स्लोगन ही रह गया है। अभी गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी और सोशल, उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है। दिस टोटली कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल्स ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर रमज़ान के अंदर आपकी इमरान खान ने कहा था कि हम रमज़ान प्राइसेस को मैं खुद इंडिविजुअली कंट्रोल करूँगा, ठीक है। उसको ये किसी रेडी को कंट्रोल कर रहा है कहीं पे, या आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज दिस। दीज आर दी messages, these are the foolish messages to make the people fool that what you are going to do. आपकी बहुत सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हो सकती है, मगर एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है? आपकी मेगा प्रोजेक्ट्स हो सकती हैं, को कर रहे हैं आप उनको देखो में, मगर ऑन द माइक्रो लेवल क्या है जी? मेगा प्रोजेक्ट्स को हम मान लेते हैं, चलो इट टेक्स ह्यूज टाइम। आपकी कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होती है। आप अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स से उन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को आप पूरे कर रहे होते हैं। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को आप ब्रेक डाउन करते हैं शॉर्ट टर्म में, देन इट गोस अप। आई डोंट नो आपने कौन से एडवाइजर्स बिठाए हैं। दे मस्ट बी PhD, दे मस्ट बी well qualified, but they are not well qualified according to the Pakistani situation. लेकिन क्वालिफाइड है भी तो सबसे पहले वो क्वालिफाइड है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने जो ना सारा कुछ बनाने के लिए। दे आर टू बिजी विद दैट। अब कोई इदारा ले ले, वो सबसे पहले उन साहब की जो है ना सारी तीमारदारी, उनके घर वालों की, और ये सारा इसमें लगा हुआ है। तो आम आदमी को इनको समझना है, ठीक है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली, सो दैट चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, कोई पी हो, ठीक है। तो आपने इन पी इसको समझना है, ठीक है। तब जाके आप किसी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देयर वॉज अ गाय, मैंने आज उसको साथ कहीं लिफ्ट दे दिया इस्लामाबाद में। तो वो मुझे कह रहा कि भैया मैं कोई पिछले 6-7 महीनों से चक्कर लगा रहा हूँ इस्लामाबाद का। साहिवाल का वो लड़का था,
वो कोई जॉब में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में आया था। वो कह रहे कभी मैं 5 दिन फैसलाबाद रहा हूँ, कभी 4 दिन रहा हूँ। कह रहे कि हम ज़मींदार ही हैं जी, हमारी वजह से ये मुल्क चल रहा है, क्योंकि ज़मींदार आदमी था लड़का। तो ये मेहनत मेरे देहां पहले एक वो शहर था ना, वो जो वर्सेस था कि आपकी ज़मीन को जो सोना बनाने वाले आपकी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो किसान जो है ना, किसान भाई, उसकी मेहनत से वो सोना बन जाता है, वो मट्टी उसके अंदर फिर वो जो एग्रीकल्चर लगता है उसी प्रोडक्शन से बाकी जो सरमायादार है वो अपना आप को बनाते हैं, राइट। ऑलराइट। सो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आम आदमी को किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना है, ठीक है। दे आर नेवर एवर सिंसियर विद यू, दे आर ओनली सिंसियर विद देयर फैमिलीज, दे आर ओनली सिंसियर विद देयर अपने पहले घर को वो संभाल रहे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज दे मस्ट बी द सर्वेंट ऑफ द कम्युनिटी, दे मस्ट बी सर्वेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉर द कम्युनिटी, बट दे आर नॉट, ओके। तो कोई आप डिपार्टमेंट ले ली, कोई ऑर्गेनाइज, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस, देयर इज़ ऑल सिफारिशी टोला, देयर इज़ ऑल, और साहब जी को बता दिया जी, ओह कोई गल नहीं है, ठीक है, और अपना ही बंदा है जी, मैं उन्होंने दस देता, ठीक है, और कोई गल नहीं है जी। एक गल वल ने जो ना इस सारे माशरे को, सोसाइटी को बिगाड़ के रख दिया, इसको या के रख दिया इसने, ठीक है। तो इसके लिए एक अब क्या करें, उस तरफ भी या के रख दिया बेटा, इस तरफ भी या के रख दिया बेटा, तो किधर जाएगा बाकी अवाम, ठीक है। सो एनीवे, तो हंसी भी आती है। आप जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं ना, उनकी आप अगर हिस्ट्री देखें, जैसे कनाडा है, अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो हेल्थ के अंदर उसकी एजुकेशन है, उसने पीएचडी किया है, उसने उसी के अंदर क्वालिफिकेशन की है। आप अगर किसी वज़ीर ख़जाना को देख ले, उसने उसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर उसने सारा कुछ किया है। ट्रेड मिनिस्टर ने ट्रेड में मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, उसने डिग्री लिया प्रॉपरली, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर है, उसने पूरी कंट्री को फेलियर से सक्सेस की तरफ ले जाने की सारी फैक्ट, यानी ये कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एक अच्छी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, ठीक है। अवाम बेसिकली वो कहते हैं कि जाहिल अवाम अगर एक जाहिल आदमी को सेलेक्ट करेगा नाराबाजी के ऊपर, ठीक है, तो वो फिर ऑब्वियसली वो लीडर जाहिल जो है ना, वो लीडर जाहिलों को ही लीड करेगा, ठीक है। वो कहना लीडर अवाम में से निकलती है, वो कैसे निकलती है, इस इलेक्शन प्रोसेस से जो यहाँ पाकिस्तान में चल रही है, उसके अंदर कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि भाई आप ठीक है, आप अपने एरिया से उठें, लेकिन आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को ज़ाहिर करें, आप अपनी एक बहस के अंदर उसको लाएं, एक डिबेट के अंदर उसको लाएं, तब जाके वो मुल्क किसी सेट स्टैंडर्ड पे जाएगा। आप फिर इनको कभी एमएनएस को इनको पूछना कौमी तराना पाकिस्तान कब वजूद में है, इनको अलिफ बे पे कभी नहीं पता है, राइट। कभी नहीं पता कायद अज़म कब पैदा हुआ, उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि कायद अज़म अल्लामा इकबाल का बेटा है, ऐसा ही है। फिर किसी को बोला ना कि आप चलो एक तलावत आज कर ले, वो ली मिलूलत कर रहे लेता है, ठीक है। दिस ऑल द फैक्ट बेसिस, राइट। तो ना तो इनको हिस्ट्री का पता है, ना तो इनको इस पाकिस्तान का पता है कि कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, राइट। तो दे आर जस्ट मोर जाहिल देन द आम, जिस अवाम को हम जाहिल कहते हैं उससे भी ज़्यादा जाहिल लोग हैं ये, ठीक है। चौधरी पनी दिखाते हैं अपनी, कहीं पे वो सरहद में कोई और बन के वो बैठे हुए हैं, पंजाब में वो कोई और बन के बैठे हैं, केपीके में वो कोई और बन के बैठे हैं, कराची में वो कोई और बन के बैठे हुए हैं। तो किसी न किसी फॉर्म में ये जो टोला है ये तरक्की कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी बेस्ड तरक्की नहीं कर रही है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न। तो बहुत सारी इनजस्टिफिकेशंस है इस कंट्री के अंदर। तो इस कंट्री की जो फिटनेस है आम आदमी के लिए यहाँ पे अगर आप देखें जीना मुश्किल है, सफ़ेद पोश आदमी के लिए जीना मुश्किल है, राइट। तो अगर एक आदमी को एक 6 महीना साल 2 साल 3 साल से एक आम जॉब के लिए उसने अपनी दर दर की ठोकरें खानी है, तो मुझे बताया कि क्या होगा। उस क्या वेलफेयर स्टेट है, क्या ये इस्लामिक स्टेट है? इस्लामिक स्टेट क्या था भाई?
क्या सोशल वेलफेयर है, क्या ह्यूमन रिसोर्स है जी। तो ऑल नीड्स टू बी चेंज्ड। तो वो तमाम एजुकेशन कम्युनिटी और तमाम यूथ से जो पूरे पाकिस्तान में हैं, दे हैव टू रियलाइज, दे हैव टू अंडरस्टैंड और दे हैव टू कम अप। तो हमें फ्यूचर की जो लीडर्स हैं ना, लीडरशिप है वो डिफरेंट चाहिए। तो ये इस तरह के जो रिवायती अंदाज है और फिर आप जाके फिर अपने ही पार्टी की वो तारीफ़ें करते हैं। तो अवाम को कभी बुलाओ ना, आप कभी प्राइम मिनिस्टर को लाएं, दूसरे को ला के फिर अवाम आम आदमी को उठाए ना, वो उधर तकरीर करें। वो तकरीर भी आप खुद ही कर रहे होते हैं, वो सारे फंक्शन भी आप खुद ही अरेंज करते हो। तो अवाम से तो बुलाओ ना किसी को, अवाम को कि वो डिस्कस करें कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है। डिसीजन मेकर तो अवाम ही है ना, लेकिन वो सिर्फ तालियां बजाते हैं नीचे। ऐसा ही है। एक हॉस्पिटल या एक कोई ऐसी यूनिट वहाँ क्रिएट किया, उसके ऊपर अपना सारा तारीफ़ें अपनी। अभी मैं आज देख रहा था फेसबुक के ऊपर KPK का जो मिनिस्टर जा रहा था, वो इन्होंने ये कहा था कि भाई हमने प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म किया है। वो कोई 28 गाड़ियाँ थी जिसके ऊपर वो ट्रैवल कर रहा था बंदा। तो 28 गाड़ी का ख़र्चा कहाँ गया? अगर 28 गाड़ी में से 14 गाड़ी की भी जो फ्यूल की एक्सपेंसेस को आप आम आदमी के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी एजुकेशन पे कर देते और कोई और सिस्टम पे करते, तो क्या होता? एक ह्यूज इम्पैक्ट आता पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए ये जो सियासी टोला है ना, ये कभी भी आम आदमी को एजुकेटेड करने के हक में नहीं है, क्योंकि जब ये एजुकेटेड हो गई तो देन दे विल फाइट। ठीक है, वो अपने आम आदमी के राइट के लिए फ़ाइट ज़रूर करेगा। राइट। थैंक्स टू द सोशल मीडिया, जहाँ इसके बहुत सारे नुकसान हैं वहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। देन वी कैन ईजिली कम्युनिकेट गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।